चलिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वली प्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे को ये दिया हुआ है, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ टेकिंग LHS। ठीक है, मेरा LHS क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये है। अब जब हमको फ्रैक्शन में चीज़ें दिखने लग जाएं, जैसे फ्रैक्शन काम करता है ना, हम वही करेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग टर्म में तो दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, और इधर का टर्म को इधर और इधर के टर्म को इधर, अगर सेम होंगे तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म है, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। ठीक है, अब ये वाला टर्म इधर चला गया, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएंगे, एक ये खुद और एक ये नीचे वाला। ठीक है, माइनस, इसको ब्रैकेट, इधर वाले लोगों को ब्रैकेट में रखेंगे ना, 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर वाला भी इधर चला गया, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर सेम टर्म 2 बार है, ए बी, तो इसको अगर हम लोग 2 × 2 करते तो पावर 2 रख देते हैं। वैसे ही अगर हम लोग को कोई इक्वेशन भी 2 बार रिपीट होता दिखे सेम साइन के साथ, तो उसको हम लोग पावर 2 कर सकते हैं, है ना। तो 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये हमको कौन सा वाला फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला हम लोग कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ये वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये छोटा होके ऐसे हो जाएगा, तो आपका हुआ 1 का स्क्वायर, तो आपको 1 ही लिख सकते हो, ये हो गया कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब हमको क्या पता है, अब हम इसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखे हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 इन कॉस थीटा इंटू 1, तो 1 का तो वही रह जाएगा, 1 × 2 2 हो जाएगा, देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरा कौन सा लगा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग यहाँ पे नीचे पे वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट को खोल देंगे, और ये हमारा जो है, पहले ब्रैकेट को खोल देते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 इसके पास गया, 1 इसके पास गया, ये हो गया प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इन लोग का फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये इसके ऊपर क्या फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, देखिए 1 माइनस 1 कट गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये प्लस है ना, सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, ये दोनों प्लस में है तो ये प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 4, पीछे क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हुआ, ये देखिए अगर मैं इसको अलग अलग कर दूँ, 4 कॉस थीटा और नीचे मैं लिख दूँ एक साइन थीटा को इधर लिख दूँ और एक साइन थीटा को यहाँ लिख देती हूँ।
अलग करके, है ना। तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमको क्या पता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ये जानते हैं हम लोग, है ना। ये वाला फॉर्मूला इसके लिए है और ये वाला फॉर्मूला इसके लिए, तो हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा आ सकती है, क्योंकि इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में है। तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS मिल गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गई ये वैल्यू ऊपर जो लिखी है ना, आ गई। ठीक है, मैंने क्या किया मैं एक बार समझा देती हूँ। देखिए मैंने लेफ़्ट हैंड साइड लिया ये, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे को फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन का माइनस को जब हम लोग करते हैं अलग अलग टर्म होता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और इधर वाला ऊपर चला जाता है, इधर वाला ऊपर चला जाता है ना। तो ये इधर क्या हुआ, ये वाला टर्म इसके पास चला गया और ये वाला टर्म इसके पास चला गया। तो देखिए ये 2 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे 2 1 माइनस कॉस थीटा है। अब जो कोई चीज़ 2 बार रिपीट होती है तो हम लोग उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। उसके बाद मैंने इसको a और b मान लिया, इसको भी a और b मान लिया और फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, फिर उसको स्प्लिट किया। तो इसमें से मेरा 1 और 1 कट गया, कॉस स्क्वायर कट गया, बचा मेरे पास 2 कॉस थीटा दोनों मिलके बनाए 4 कॉस थीटा। और नीचे वाला जो टर्म था -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो उसकी जगह पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा रख दिया, क्योंकि मेरे को कॉसेक चाहिए और कॉट चाहिए, तो नीचे मेरा साइन होना चाहिए, जैसे भी मैंने पढ़ा है ना, साइन होना चाहिए। तो एक बना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो बना आपका कॉट थीटा, और 1 बाय साइन थीटा क्या बना, कॉसेक थीटा। आई बात समझ में। और ये हमारा 4, तो ये हमारा LHS और RHS इक्वल हो गए, ये LHS हमारा इक्वल टू RHS हो गया। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सॉरी थोड़ा सा पास हो गया है, ठीक है। क्या है ये, तो हमारा इसमें LHS क्या है, इसमें हमारे पास LHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बहुत इजी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, कॉसेक का ये होता है, कॉट का ये होता है इन्वर्स में, क्योंकि मेरे को वापस ही इसको मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, करके देख लेते हैं। देखिए बहुत छोटा सा ही है, 1 बाय, देखिए यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर का तो 1 ही लिखाता है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और इस स्क्वायर का तो 1 ही लिखाएगा। तो क्या होगा, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक की क्या हो जाएगी, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दोनों फ्रैक्शन में है तो मेरे को प्लस परफॉर्म करना है और दोनों टर्म अलग अलग है ना। तो मैं लिखूँगी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इधर वाले 1 से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मेरा क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1, क्यों, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद है, स्क्वायर वाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
तो ये मेरी ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, नीचे मेरा बचा है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसको लिख देती हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरे पास, फिर मेरे को पता है ये हमने यहाँ पे लिखा था, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा था, है ना। तो हमारा कॉस क्या है सेक स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर कॉस। वापस से लिख देते हैं, है ना। तो हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉजेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा यहाँ भी LHS इज़ इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने पहले LHS लिया, LHS में मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा कॉजेक स्क्वायर थीटा दिया था, मेरे को इसका बराबर प्रूफ करना था, इसको मल्टीप्लाई में लाना था सेक स्क्वायर थीटा और कॉजेक स्क्वायर थीटा को। तो मैं ज़्यादा उसमें चेंजेस तो मेरे को कौन कौन सा फॉर्मूला पता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, एकदम ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। तो मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ ये। ठीक है, तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा को क्या ले लिया 1/कॉजेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा होता है। फिर मैंने स्क्वायर किया बोथ दी साइड्स को, कॉजेक के साथ भी वही किया 1/साइन थीटा, दोनों साइड को स्क्वायर किया तो मेरे पास ये वाली नई वैल्यू आई। तो मैंने उसको इसकी जगह पर और इसकी जगह पर पुट कर दिया। अब ये दोनों फ्रैक्शन में हैं तो मैंने इनका सम किया, सम में दोनों टर्म अलग हैं तो इनको मल्टीप्लाई में लिखा और इस वाले डिनोमिनेटर को इधर से वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो मैंने 1 रख दिया। अब नीचे मेरे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, अब मैं इसको अलग अलग टर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि ये कॉमन मल्टीप्लिकेशन में है। 1/कॉस स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा, इनकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या हुआ, एक हो गया सेक स्क्वायर थीटा और एक हो गया कॉजेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये वाला टर्म आ गया, ये वाला टर्म आ गया। ठीक है, देखिए सॉरी, ये वाला टर्म आ गया राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला टर्म आ गया।